Hi guys, good evening. Welcome back to the Neat Stars channel. Good evening everyone. Good evening. क्या हाल चाल है? Yes, please. Hi everyone. Good evening guys. Welcome to the Neat Stars channel. Good evening. How was your Sunday? And thank you so much for your beautiful wishes on this Teachers Day. I get it कि बहुत ज़्यादा टीचर के साथ एक इमोशनल कनेक्ट भी होता है. लाइक आई ऑल्सो हैड विद माई टीचर्स, आई ऑल्सो सेंड देम गुड विशेस. सो थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटिफुल विशेस. लाइक I got overwhelmed. Thank you so much. And thank you so much for supporting us, supporting Neat Stars and becoming a part of the family. Thank you. Yes, please. Good evening, everyone. Thank you so much. Thank you. Thank you, Najifa, Shamia, Arif. Good evening. And thank you so much. Hi, Vansh. Shrans, thank you. चलिए, let's get started guys, let's get started. और आज है हेल्थ एंड डिजीजेस का नेक्स्ट क्लास, ठीक है. और इसके अंदर गाइज देखो हमने क्या क्या पढ़ना है. हम बहुत कुछ कर चुके हैं, हेल्थ के सारे एस्पेक्ट्स जान चुके हैं, कैसे कैसे हमारी इम्यूनिटी हमें प्रोटेक्ट करती है, कौन कौन सी डिजीजेस हैं. वी हैव लर्नड इट ऑल. आई टोल्ड यू टू लर्न ऑल द डिजीजेस. डिड यू लर्न इट? Thank you so much everyone. Hi Preetam, Najifa, Diksha, Sanika, Tarushi, Ranjan. Thank you so much guys. Thank you so much. हाँ जी, अब ये बता दीजिए, अब खुश कर दो टीचर्स डे पे, क्या आपने ये सब याद किया? हाँ जी, ये सब याद कर लिए. सारे डिजीजेस किस किस कैटेगरी में आते हैं? क्योंकि गाइज आज से हम डिजीजेस को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ऑल दोज विच आर इन आवर सिलेबस. तो हमने डिजीजेस पिछली बार भी पढ़नी शुरू कर दी थी. एलर्जीज वॉज डन, ऑटो इम्यून डिजीजेस वॉज डन. आज हम स्टार्ट करेंगे गाइज अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेस के साथ. कुछ कॉमन डिजीजेस हम देखेंगे जो कि हमें अफेक्ट करती हैं, एंड ऑल दीज आर गोइंग टू बी अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेस. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेस क्या होती है ना, कि वैसे इम्यून सिस्टम काम करता है, लेकिन जैसे ही बीच में थोड़ी सी गड़बड़ हुई तो उन्होंने हम पे हमला बोल दिया, हम पे हावी हो गए, एंड दे कॉज दीज डिजीजेस. तो कॉमनली अकरिंग डिजीजेस की आज हमने बात करनी है, बहुत टिपिकल हम नहीं जाएंगे, ठीक है. चलिए, हाँ जी, कल सुबह से स्पेशल क्लासेस बिल्कुल कंटिन्यू होंगी, ठीक है. सो नाउ सिंस यू नो दैट देयर इज अ गुड न्यूज कमिंग, बिग न्यूज कमिंग, तो बीच में से थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के गाइस वो भी काम करना पड़ता है ना. तो आज इसलिए मैं स्पेशल क्लास नहीं ले पाई हूं सुबह से, और आज रात भी नहीं हो पाएगी, बट कल सुबह से मंडे ऑनवर्ड्स इट विल बी ऑल रेगुलर, ठीक है. चलो आ जाओ. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट डिजीज, दैट इज मलेरिया. माय पर्सनल फेवरेट, पता नहीं क्यों, बट मुझे मलेरिया पढ़ने में और पढ़ाने में बड़ा मजा आता है. सो आई होप कि तुम्हें भी पढ़ने में उतना ही मजा आएगा. लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. टॉकिंग अबाउट मलेरिया, ठीक है. अब देखो, लेक्चर टाइम बच्चे वैसे मंडे टू फ्राइडे जो होता है दैट इज स्पार्क बैच का क्लास 12 का सिलेबस 4 to 6 होता है, ठीक है, 5:36. एंड 11th क्लास का जो सिलेबस है वो चैंपियन बैच में चल रहा है मंडे टू फ्राइडे 6 PM, ठीक है. लेकिन जस्ट बिकॉज बीच में कुछ छुट्टियां हुई थी, इसलिए आई एम कवरिंग इट अप ऑन संडे. तो डोंट वरी, अगर कभी भी छुट्टी हो जाती है तो आपका काम पीछे लैग नहीं करेगा. हाँ जी, टॉकिंग अबाउट मलेरिया, आ जाओ. अब मलेरिया की बात करेंगे. क्या कहते हैं हम, नाम ही पहचान है ना. यहां पे ये पहचान जरा गलत हो गई है. मलेरिया का नाम मलेरिया इसलिए रखा गया था क्योंकि पहले लोगों को लगता था कि जहां गंदगी है, जहां पे हवा खराब है, हवा गंदी है, वहां पे मलेरिया फैलता है, ठीक है. तो मलेरिया का मतलब मैल मतलब बैड, एयर का मतलब एयर. तो इट वॉज थॉट कि बैड एयर, गंदी हवा से मलेरिया होता है, ठीक है. बट लेटर ऑन गाइज, लेटर ऑन इट वॉज सर रोनाल्ड रॉस who discovered या who established the connection between मलेरिया एंड मच्छर. इन्होंने कहा कि मलेरिया का और मच्छर का आपस में डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपस में कनेक्शन जरूर है. Who established the connection between malaria and मच्छर? Are these points clear? ठीक है, मलेरिया एंड
मच्छर का आपस में कनेक्शन किसने बताया था? सर रोनाल्ड रॉस ने। ये नाम जरूर याद रखना है। बहुत सारे और भी साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं, लेकिन हमें किसी का नाम याद नहीं रखना एक्सेप्ट फॉर सर रोनाल्ड रॉस। ठीक है, नाउ सी इवेंचुअली और बहुत सारी डिस्कवरीज होती गई। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। हाँ जी, अब देखो, तो डिस्कवरीज होती गई और हमें पता लगा कि मलेरिया जो है असल में होता है प्लाज्मोडियम की वजह से। मच्छर तो एक बहाना है, ठीक है, मच्छर तो एक जरिया है, एक वेक्टर है, लेकिन मलेरिया होता किसकी वजह से? असल में बीमारी कौन करता है? इट इज प्लाज्मोडियम स्पीशीज। प्लाज्मोडियम की स्पीशीज है। सो दिस इज द रियल विलन ऑफ दिस फिल्म, दिस मूवी। ठीक है, तो जो एक्चुअली बीमारी कॉज करता है वो कौन है? प्लाज्मोडियम है। एंड गाइस, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोन होता है, ये भी प्लीज आप याद रखेंगे। ठीक है, तो हम मलेरिया किस कैटेगरी में पढ़ रहे हैं? प्रोटोजोन डिजीजेस के अंदर पढ़ रहे हैं। आर दीज पॉइंट्स क्लियर? चलो आ जाओ। यानी मुझे कार्ड छपवाने की या शेयर करने की जरूरत ही नहीं है। वो कार्ड का नाम पता क्या है मेरा? वंश दुबे। ये है मेरा कार्ड। ठीक है, ये ढोल। चलो आ जाओ। रोनाल्ड रॉस इंस्टीट्यूट कोलकाता में है। चलो, एक बात तो सौमल्या ने भी हमारे साथ शेयर कर दी, सिंस ही इज हिमसेल्फ फ्रॉम बंगाल, है ना। आ जाओ गाइस। सो मलेरिया इज एक्चुअली कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। और ये जो मच्छर है, मच्छर तो एक बहाना है। यानी कि मच्छर क्या है एक्चुअली? मच्छर इज एक्चुअली अ वेक्टर। वेक्टर मतलब कैरियर, जो एक्चुअली प्लाज्मोडियम को कैरी करके लाएगा हमारे तक। ठीक है, एक बंदे से लेगा दूसरे के अंदर डाल देगा। ये भी याद रखना, कैरी कहां से करेगा? कैरी करेगा वो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल की बॉडी तक। ठीक है, यानी अगर मेरे साथ किसी मलेरिया पेशेंट को बिठा दिया जाए तो मुझे मलेरिया नहीं होगा जब तक एक मच्छर आया, ताजा मच्छर आया। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, एक ताजा नया मच्छर आया, पहली बार खून चूसने निकला था, पहली बार में ही उसने किसका ब्लड सक किया? एक मलेरिया के पेशेंट का। तो मलेरिया के पेशेंट से जब उसने मलेरिया के पेशेंट का ब्लड सक किया तो उस मच्छर को भी इन्फेक्शन हुई है। अंडरस्टैंड करो, हम मच्छर को मारने की बात जरूर करते हैं क्योंकि बहाना वो बनता है, जरिया वो बनता है, विच इज डेफिनेटली राइट। यू नीड टू इरेडिकेट दीज वेक्टर्स। In fact, you need to eradicate the situations which lead to the multiplication of these vectors. तो आपको वो सारी situations हटानी पड़ेंगी। आपको पानी को खड़ा नहीं होने देना पानी को खड़े नहीं होने देना, उस पे ऑयल स्प्रिंकल करो या केरोसिन ऑयल स्प्रिंकल करो। ठीक है, तो ऐसी चीजें, अगर खेतों में पानी खड़े हैं तो गेम्बूसिया फिश आप वहां पे छोड़ सकते हैं। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है बायो कंट्रोल्स में, राइट। तो हमें या मस्कीटो नेट्स यूज करो या क्रीम्स यूज करो। तो वी नो बहुत सारे तरीके जिस तरह से मच्छरों को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है ना, उनको अपने से दूर रख सकते हैं, बिकॉज दीज आर द कैरियर्स। ये प्लाज्मोडियम को लेके आएंगे। सेकेंड चीज, कहां से लेके आएंगे? किसी और इंडिविजुअल से जिसको मलेरिया हो रखा है। समझ में आया? सो देखो होता क्या है यहां पे। सो दिस इज वन इंडिविजुअल, ठीक है, सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। Suffering from malaria. This is one individual suffering from malaria. Now there is another individual. See here, there is another individual जो अच्छा खासा हट्टा कट्टा था, कोई दिक्कत नहीं थी। He was a healthy person. जिंदगी अच्छी खुशी चल रही थी। Healthy person it was. He was. ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर आया इनकी जिंदगी में एक मच्छर। फिर कौन आया? एक मच्छर। तो ये जो मच्छर था, ठीक है, ये मच्छर था, मच्छर देख रहे हो, ठीक है, ये मच्छर जो था ये गया पहली बार इसका ब्लड सक करने। तो जब इसने इसका ब्लड सक किया तो नाउ सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर। बी वेरी केयरफुल, अंडरस्टैंड करना। इसने इसको क्या दिया? ब्लड दिया। ठीक है, इस इंडिविजुअल से मच्छर ने क्या लिया? ब्लड लिया। और ब्लड के साथ साथ क्या ले लिया? मलेरिया कॉज करने वाला प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम भी इस ब्लड से होते हुए इसके अंदर चला गया। आर दीज पॉइंट्स क्लियर? ठीक है, ब्लड के साथ साथ इस बंदे से मच्छर के अंदर क्या चला गया? प्लाज्मोडियम चला गया। ठीक है ना, ऐसा हुआ था। और एक चीज और याद रखना कि ब्लड सक करते समय मच्छर
इंसान के अंदर अपना सलाइवा इंजेक्ट करता है, अपना सलाइवा इंजेक्ट करता है। लेकिन क्योंकि ये इसकी पहली ब्रीड थी, इट वॉज फ्रेशली मोल्टेड मस्कीटो, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, दिस वॉज फ्रेशली मोल्टेड, यानी नया नया मच्छर अभी बना है, मोल्टिंग होके, मोल्टिंग पता ना मेटामॉर्फोसिस के दौरान मोल्टिंग होती है, जैसे कॉकरोच में भी होती है ना। फ्रेशली मोल्टेड मस्कीटो था ये, पहली बार शिकार पे निकला, शिकार तो क्या मतलब खून चूसने निकला, तो ब्लड के साथ साथ क्या लेके आ गया, प्लाज्मोडियम। क्योंकि गलती से इसने किसका ब्लड सक कर लिया, एक ऐसे इंडिविजुअल का जिसको कि मलेरिया हो रखा है। और मच्छर हमेशा तुम्हारे अंदर क्या इंजेक्ट करता है, सलाइवा, क्योंकि सलाइवा के अंदर गाइस एंटीकोगुलेंट होता है, ठीक है ना। क्यों, सिंपल सी बात है, जब ये तुम्हारा ब्लड सक करने के लिए तुम्हारे अंदर नीडल के साथ पियर्स करेगा, ठीक है, अपनी नीडल चुभोएगा, तो क्या होगा, जैसे ही ब्लीडिंग होनी शुरू होती है तो ब्लड स्टार्ट्स क्लॉटिंग। अगर इसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग होगी तो इसका ब्लड मील तो गया। तो इन दैट सिचुएशन, इन ऑर्डर टू मेंटेन कॉन्टिन्यूअस ब्लड सप्लाई, व्हाट हैपेंस, ये अपना सलाइवा इंजेक्ट करता रहता है, क्योंकि इसके सलाइवा के अंदर गाइस होता है एंटीकोगुलेंट। क्या होता है, एंटीकोएगुलेंट। आर दीज पॉइंट्स क्लियर? पहले तो इतना बता दो। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक यू प्रिया। हाँ जी, आर दीज पॉइंट्स क्लियर एवरीवन? पहले तो ये कहानी बता दो, ये तुम्हें समझ में आया है? देयर इज नो लैग गाइज फ्रॉम माई एंड, ठीक है, क्योंकि मैं क्लास देख पा रही हूं। हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर हो गया? ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया तो एक बार थम्स अप दे दो, ठीक है ना? ठीक है, दिस पॉइंट इज क्लियर। अब देखो, ये मच्छर इसके अंदर गया, मस्कीटो के अंदर, और मस्कीटो के अंदर जाके वो प्लाज्मोडियम जो है, सॉरी ये मच्छर नहीं, ये प्लाज्मोडियम जो है इस मच्छर के अंदर गया, और इस प्लाज्मोडियम ने मच्छर के अंदर जाके बहुत सारे अपनी लाइफ साइकिल के स्टेजेस क्रॉस करने हैं, ठीक है। अब इस मच्छर को तो कुछ नहीं हुआ, तो ये मच्छर फिर जाएगा एक बार और किसी का खून चूसने। तो जब यही मच्छर अब इसका खून चूसने आया, अब देखो सेम मच्छर की बात कर रही हूं, ठीक है, सेम मच्छर, अब बड़ा हो गया ना थोड़ा, कोई बात नहीं, तो ये मच्छर बड़ा हो गया, चलो खून चूसने आया, तो अब इसका जब इसने ब्लड सक किया तो ये तो नॉर्मल था, ठीक है, ये तो नॉर्मल था। लेकिन ये जो प्लाज्मोडियम इसके अंदर गया था, अब वो प्लाज्मोडियम बदल चुका है एक इंफेक्शन कॉज करने वाली चीज में, और वो उसके सलाइवा के थ्रू इसके अंदर जाएगा। तो इसके अंदर जाके ना प्लाज्मोडियम चेंज हो जाता है, इसके अंदर जाके प्लाज्मोडियम चेंज हो जाता है, ठीक है, इसके अंदर जाके प्लाज्मोडियम चेंज हो जाता है, और अब ये प्लाज्मोडियम सलाइवा के थ्रू इसके अंदर जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ है? तो सलाइवा के थ्रू सिर्फ एंटीकोगुलेंट ही नहीं जा रहा, एंटीकोगुलेंट तो जाना ही जाना है, लेकिन साथ ही साथ प्लाज्मोडियम भी जाएगा, ठीक है। अब ये प्लाज्मोडियम इसके सलिवरी ग्लैंड्स तक, सलाइवा तक कैसे पहुंचा, यही हमारी स्टोरी है, ठीक है, यही है पूरी मूवी। तो अभी मैंने तुम्हें सिर्फ बैकग्राउंड बताया, जैसे मूवी का एक बैकग्राउंड चलता है ना कि लास्ट फाइनल बता देते हैं कि हाँ ये हो गया, और फिर उसकी मम्मी बैठ के पूरी कहानी सुनाती है कि बेटा तुम्हारे पापा ऐसे थे, ये है वो है, ये हुआ था, हम ऐसे मिले थे। तो दिस इज द होल स्टोरी गोइंग टू हैपन हियर। नाउ सी, स्टार्टिंग कर रही हूं, ठीक है, बैकग्राउंड में चलेगी पूरी मूवी। तो देखो, ये बंदा बेचारा मलेरिया से ग्रस्त था, ठीक है, ये नया नया मच्छर इसका खून चूसने जब गया, तो इसके ब्लड के साथ साथ इस इस पेशेंट में से उसने क्या ले लिया, प्लाज्मोडियम, प्रोटोजोन, ठीक है। चलो, तो सलाइवा तो इसने डालना ही था ताकि कंटिन्यूसली ब्लड सप्लाई मेंटेन हो, क्योंकि इसके सलाइवा के अंदर एंटीकोगुलेंट होता है। अब जो प्लाज्मोडियम इसके अंदर गया, ये प्लाज्मोडियम इसके अंदर गया, ये प्लाज्मोडियम अब दूसरे इंडिविजुअल के अंदर ये मच्छर डालेगा, ठीक है। तो मच्छर ने दूसरे से भी ब्लड लिया, ये इंडिविजुअल वाज हेल्दी, तो इसने प्लाज्मोडियम नहीं दिया ऑफ कोर्स, लेकिन जो प्लाज्मोडियम इसके अंदर पहले से जा चुका है, वो प्लाज्मोडियम अब बदल के एक नए भेस में और खतरनाक बनके अब इसके सलाइवा से किसी और इंडिविजुअल के थ्रू जाएगा। क्वेश्चन नंबर वन, फ्रेशली मोल्टेड मस्कीटो कैन कॉज अ डिजीज और इट कांट। जल्दी से बता दो,
फ्रेशली मोल्टेड मस्कीटो कैन या फिर कैन नॉट कॉज अ डिजीज? जल्दी से बताओ, कैन और कैन नॉट कॉज अ डिजीज? हाँ जी, What will be the answer? Can cause a disease or cannot cause a disease? ये जो फ्रेशली मोल्टेड मस्कीटो था, क्या ये बीमारी का कॉज बन रहा है? इसके लिए पूछ रही हूं, कैन इट कॉज और इट कैन नॉट कॉज द डिजीज? सानिका, आप शायद इस एंगल से ले रहे हो कि हाँ ये जो फ्रेशली मोल्टेड है ये इसको तो डिजीज कॉज कर रहा है। नहीं, मैं इसके लिए पूछ रही हूं, दिस फ्रेशली मोल्टेड लार्वा, कैन दिस फ्रेशली मोल्टेड लार्वा कॉज अ डिजीज? कैन इट कॉज अ डिजीज? इसके लिए मैं तुम्हें और क्लियर एग्जांपल दे देती हूं। देखो, मान लो कि मस्कीटो उसके पास भी, उससे इसके पास जाने से पहले मान लो इसके पास गया था, तो जब इसके पास गया था तो क्या उससे कोई डिजीज लेके आया? नहीं, सिंस इट वाज हेल्दी तो इससे कोई डिजीज लेके नहीं आया है वो, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर से इसको कुछ नहीं मिलना। सोच लो कि इसके अंदर अगर प्लाज्मोडियम नहीं होता तो ब्लड से इसको कुछ नहीं मिलता, ये अपना सलाइवा देता, इसका ब्लड लेता, दोनों का काम सेट है, ठीक है ना। ये पॉइंट क्लियर हुआ है? सोमालिया मैं बात करती हूँ बच्चे। हाँ जी, ये पॉइंट्स क्लियर हुए हैं? पहले तो ये स्टोरी बताओ, इतनी स्टोरी क्लियर हुई है कि एक फ्रेशली मोल्टेड लार्वा कैन नॉट कॉज अ डिजीज। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इज दिस पॉइंट क्लियर? हाँ जी, ये पॉइंट्स क्लियर हो गए सबको? ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अब गाइस, ये जो प्लाज्मोडियम की स्पीशीज है ना, ये 4 अलग अलग तरह की स्पीशीज हैं और अलग अलग तरह के मलेरिया कॉज करती हैं, जो भी मैं आपको बताऊंगी। बट अब पहले हम देखेंगे कि मलेरिया होता कैसे है। तो ये अब जो पूरी बैकग्राउंड में स्टोरी चलनी है उसके बारे देखने लगे। नाउ अंडरस्टैंड, देखो प्लाज्मोडियम एक पैथोजन है। अब कुछ नई टर्म्स से तुम वाकिफ हो गए। दिस इज अ पैथोजन, ठीक है। पैथोजन जिसके अंदर जाता है उसको हम होस्ट कहते हैं। किसी के भी अंदर जाए, बीमारी करे या ना करे, उसको हम होस्ट कहते हैं। पहले मुझे यहां से देख के बताओ, प्लाज्मोडियम किस किस की बॉडी के अंदर जा रहा है? प्लाज्मोडियम किस किस की बॉडी में जा रहा है? एक यहां से मच्छर की बॉडी में और मच्छर से होके इंडिविजुअल ह्यूमन की बॉडी में, है ना। तो जिस जिस की बॉडी में जाएगा उसको हम होस्ट कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। और यहां पे इसके 2 होस्ट प्रेजेंट है, इसके 2 होस्ट होते हैं। आर दीज पॉइंट्स क्लियर? एक होस्ट होता, एक को हम बोलते हैं प्राइमरी होस्ट। जब भी 2 होस्ट होंगे ना किसी भी पैथोजन के, उनमें से एक हमारा प्राइमरी होस्ट होता है और दूसरा हमारा सेकेंडरी होस्ट होता है। आर दीज पॉइंट्स क्लियर? प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट। नाउ लिसन, जिस पैथोजन को 2 होस्ट की जरूरत पड़े, लिसन वेरी केयरफुली, जिस पैथोजन को 2 होस्ट की जरूरत पड़े उस पैथोजन को हम डायजेनेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायजेनेटिक बोलते हैं। आर दीज पॉइंट्स क्लियर? यस। अरे सिम्बा तो आजकल सर पे उठा लेता है घर को, देख रहे हो? यस प्लीज। सिम्बा को मार नहीं पड़ी, सिम्बा को दूसरे रूम में छोड़ के आया गया। सिम्बा को मार पड़ी, सिम्बा को दूसरे रूम में छोड़ के आया गया। आ जाओ। नाउ लिसन, सो प्लाज्मोडियम के 2 होस्ट हैं, ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? डायजेनेटिक। और 2 होस्ट में से गाइस एक हमेशा प्राइमरी होता है, दूसरा हमेशा सेकेंडरी होता है। नाउ अंडरस्टैंड कि हम प्राइमरी किसको बोलेंगे, सेकेंडरी किसको बोलेंगे।
प्राइमरी हमेशा उसको बोला जाता है गाइस जिसके अंदर विच कैरीज सेक्सुअल स्टेजेस, सेक्सुअल या एडल्ट स्टेजेस, एडल्ट फॉर्म्स, ठीक है। और सेकेंडरी होस्ट क्या होता है, विच कैरीज एसेक्सुअल और लार्वल स्टेजेस। आर दीज पॉइंट्स क्लियर? तो सेकेंडरी के अंदर हमेशा एसेक्सुअल स्टेजेस होंगी या लार्वल फॉर्म्स होंगी, और प्राइमरी होस्ट के अंदर हमेशा हमेशा सेक्सुअल स्टेजेस होंगी। इस बेस पे हम इसको प्राइमरी और सेकेंडरी बोलते हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर? सो इसके हिसाब से गाइज, इसके हिसाब से सेक्सुअल स्टेजेस जो हैं वो आपको दिखेंगी मस्कीटो के अंदर। अभी मैं बताऊंगी मस्कीटो के अंदर, ठीक है, मस्कीटो के अंदर। और वो भी कौन सी? फीमेल मस्कीटो। और मस्कीटो तो कई तरह के होते हैं। कौन सी मस्कीटो है यहाँ पे? एनोफिलीज। कौन सी मस्कीटो है? एनोफिलीज, ठीक है। तो मस्कीटो इज द प्राइमरी होस्ट, फीमेल मस्कीटो इज द प्राइमरी होस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सबसे पहले ये चीजें आपको याद करनी है। बायोटेक बच्चे इस चैप्टर के बाद स्टार्ट होगा, यही तो रह गया हमारा बायोटेक इसके बाद, है ना। नेक्स्ट सेकेंडरी होस्ट जो है गाइस, दैट विल बी द ह्यूमन, राइट, दैट विल बी ह्यूमन। यहां पे क्वेश्चंस बन रहे हैं, ये आपको जरूर याद रखना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, क्विक क्विक क्विक। सेकेंडरी ह्यूमंस है और प्राइमरी एनोफिलीज है, ठीक है। क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट हियर, क्विक क्विक क्विक, एंड हियर। इज दिस पॉइंट क्लियर? चलो, तो इट इज मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम। इतना मैंने तुम्हें बता दिया कि इसके दो होस्ट होते हैं। अब देखो गाइस, दो होस्ट के अंदर किस तरह से सेक्सुअल स्टेजेस और एसेक्सुअल स्टेजेस चलेंगी। नाउ वी नीड टू स्टडी इट हियर। अब बड़े ध्यान से देखना। देखो, ये है हमारा प्लाज्मोडियम। अब आई नीड योर 100% अटेंशन हियर गाइस। इससे पहले तुम अगर किसी और भी चीज में बिजी थे तो आई वुड सजेस्ट कि अब आई नीड 100% अटेंशन ऑफ योर्स, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा माइंड मैप बनने वाला है, ठीक है, मलेरिया का माइंड मैप। और वो तुम्हें तभी समझ में आएगा इफ योर माइंड इज ऑल हियर, ठीक है। सो आई नीड योर 100% अटेंशन प्लीज। कुछ भी कर रहे हो प्लीज कीप इट असाइड, गिव मी 15 मिनट्स ऑफ योर्स, बिकॉज ये मलेरिया का पूरा साइकिल हमें डिस्कस करना है, ठीक है ना। ठीक है, आ जाओ। अब गाइज हमने ये देख लिया कि ये दो स्टेजेस, सॉरी दो होस्ट के अंदर रहेगा। एक होस्ट है हमारी फीमेल एनोफिलीज, ठीक है, और दूसरा है हमारा ह्यूमन। ह्यूमन क्या है? ह्यूमन इज द सेकेंडरी होस्ट while female anopheles is the primary host. Is this point clear? ठीक है, अब देखो दोनों के अंदर क्या क्या स्टेजेस चलनी है, तो मैं इसको डिवाइड कर देती हूं। कौन सी स्टेजेस इधर चलनी है, कौन सी इधर। नाउ लेट्स सी। अब देखो, अब मच्छर आया है ना, मच्छर आया और मच्छर, मैंने तुम्हें बताया ये इसकी सिलिवरी ग्लैंड है। मच्छर ने हमारे अंदर क्या डालना है, सलाइवा इंजेक्ट करना है, राइट, और हमसे खुद क्या लेना है, ब्लड लेना है। तो हमारे अंदर से ब्लड उसके कहां जाएगा, उसके पेट में जाएगा। तो ये इसका पेट बना दिया हमने, ये इसका पेट बना दिया हमने। पेट थोड़े दूसरे कलर से ले लेते हैं टू डिफरेंशिएट। तो ये इसका हमने, दिस इज द माउथ and this is the pate, alimentary canal, alimentary canal of mosquito. Are these points clear? तो तुम्हें इतना तो मैंने बताया ही है। ये देखो, अभी हम करके हटे हैं कि जब भी मच्छर ब्लड सक करता है तो तुम उसको ब्लड देते हो और इन रिटर्न वो तुम्हें क्या देता है, सलाइवा देता है। क्यों देता है, नाउ यू अंडरस्टैंड, है ना। वो मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि ब्लड सक करने के लिए, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ब्लड मेंटेन करने के लिए एंटीकोआगुलेंट इंजेक्ट करना जरूरी है, और वो एंटीकोआगुलेंट कहां पे होता है, उसके सलाइवा के अंदर। आर दीज पॉइंट्स क्लियर? ठीक है, चलो। तो ये देखो, यहां तक हमें क्लियर हो गया कि इधर से सलाइवा इंजेक्ट हो रहा है, दिस इज सलाइवा, ठीक है, और सलाइवा के साथ क्या जा रहा है, एंटीकोआगुलेंट
ठीक है, और तुमसे क्या लिया जा रहा है? ब्लड, यानी तुम मुझे ब्लड दो, मैं तुम्हें सलाइवा दूंगा, वो वाली बात। ठीक है, पर हमने तो मांगा नहीं था भाई, चलो फोकट में वो भी कुछ नहीं लेता, तो तुम्हें अपना वो सलाइवा दे रहा है। अब मान लो ये मैंने किस मच्छर की बात की है? इस सेकेंड स्टेज की बात की है, जब मच्छर के अंदर क्या है? प्लाज्मोडियम आ चुका है। ठीक है, व्हेन इट हैज ऑलरेडी sucked blood of a malaria of a person suffering from malaria, तो अब इस मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम है। ये प्लाज्मोडियम मच्छर के अंदर जाके बदल चुका है, ये प्लाज्मोडियम मच्छर के अंदर जाके बदल चुका है, एंड इट हैज चेंज्ड इनटू अ स्टेज जिसको हम बोलते हैं स्पोरोजोइट्स। ये एक स्पेशल स्टेज है प्लाज्मोडियम की जो सिलिवरी ग्लैंड्स में पाई जाती है। व्हाट डू यू कॉल इट? स्पोरोजोइट स्टेज। किसकी हो रही है ये बात? दिस इज स्पोरोजोइट स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम। ये पॉइंट क्लियर हुआ है सबको? पहले तो ये बताओ, इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीवन? ठीक है, ये स्पोरोजोइट स्टेज है, क्लियर हो गया, डन। और ये कहां से बनी है? प्लाज्मोडियम से ही बनी है। प्लाज्मोडियम की बहुत सारी फॉर्म्स तुम्हें नजर आएंगी, बहुत सारी फॉर्म्स। बड़ा कॉम्प्लेक्स सा लाइफ साइकिल है, क्लियर? तो अगर छोटा मोटा लाइफ साइकिल होता तो मूवी नहीं ना बनती। मूवी के लिए गाइस लंबी स्टोरी होनी जरूरी है, तो इसकी बड़ी लंबी स्टोरी है। आर दीज पॉइंट्स क्लियर? राजेश सिंह कह रहा है अभी भी 2021 का एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं? नहीं भाई, पोस्टपोन नहीं होगा, और ना ही होना बनता है। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, पेपर जाके दे के आओ ताकि आगे का कुछ क्लियर हो कि करना क्या है। कब तक बैठे रहोगे? हाँ, आ जाओ। नाउ सी, तो ये है स्पोरोजोइट स्टेज। तो ये स्टेज अगर इसकी सिलिवरी ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट है तो सलाइवा के साथ साथ गाइस ये स्टेज भी सलाइवा से होते हुए ह्यूमन के अंदर एंटर कर जाती है। कहां एंटर कर जाती है? ह्यूमन के अंदर एंटर कर जाती है। कहां एंटर कर रही है? ये ब्लड कहां से सक किया गया? ब्लड वेसल से सक किया गया ना। तो देखो ये ब्लड वेसल से सक किया गया, तो ब्लड वेसल के अंदर ही क्या डाला गया है? सलाइवा भी इंजेक्ट किया गया है। ठीक है, नाउ सी, ब्लड वेसल से ही सक किया गया है। आर दीज पॉइंट्स क्लियर? दिस इज योर ब्लड वेसल। ब्लड वेसल के अंदर सलाइवा और ब्लड वेसल से ब्लड सक किया गया। पॉइंट क्लियर? तो अगर सलाइवा अंदर डाला जाएगा तो सलाइवा के साथ और क्या क्या आ रहा है? स्पोरोजोइट स्टेज। तो अगर इस मच्छर के सिलिवरी ग्लैंड के अंदर स्पोरोजोइट स्टेज प्रेजेंट है तो वो तुम्हें क्या देगा बदले में? स्पोरोजोइट स्टेज। ठीक है, तुम मुझे ब्लड दो, मैं तुम्हें स्पोरोजोइट दूंगा। भाई किसने मांगा था? बट अब उसके पास है तो वो तुम्हें देगा स्पोरोजोइट स्टेज। तो गाइज क्वेश्चन हियर, स्पोरोजोइट स्टेज जो है वो हमारे लिए इन्फेक्टिव स्टेज होती है। दिस इज द इन्फेक्टिव स्टेज। आर दीज पॉइंट्स क्लियर? दिस इज द इन्फेक्टिव स्टेज। पॉइंट क्लियर? सो हमारे लिए, ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज क्या होती है? इट इज द स्पोरोजोइट स्टेज। आर दीज पॉइंट्स क्लियर? हाँ जी, आर दीज पॉइंट्स क्लियर? फटाफट से बता दीजिए, थम्स अप दे दो अगर क्लियर हो गया है तो। ठीक है, चलो। तो स्पोरोजोइट एंटर कर गया ब्लड से, ब्लड के अंदर, और ब्लड से होते हुए गाइस ये एंटर करेगा हमारे, ब्लड से होते हुए पहुंच जाएगा हमारे लिवर के अंदर। ये मैं तुम्हारा लिवर बना रही हूं। ठीक है, दिस इज योर लिवर। आर दीज पॉइंट्स क्लियर? दिस इज योर लिवर। अब देखो, ये स्पोरोजोइट पहुंचा तुम्हारे लिवर के अंदर, और लिवर के अंदर गाइस सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और तुम्हें पता है उनको हम हेपेटोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, दीज आर द हेपेटिक लोब्यूल्स, एंड इसके अंदर हेपेटोसाइट्स प्रेजेंट होंगे, है ना। ये हमने हेपेटिक लोब्यूल्स बना लिए। ठीक है, अब गाइस ये स्पोरोजोइट इन हेपेटोसाइट्स के अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, मेटामॉर्फोसिस करेगा। ठीक है, यानी एक लार्वल स्टेज दूसरी लार्वल स्टेज में कन्वर्ट होने वाली है। तो सी, ये स्पोरोजोइट एंटर करेगा इसके अंदर और जाके कन्वर्ट हो जाता है क्रिप्टोजोइट में। किसमें चेंज होता है? क्रिप्टोजोइट में। दिस इज द फर्स्ट लार्वल स्टेज दैट इज फॉर्म्ड। उसके बाद गाइस ये क्रिप्टोजोइट स्टेज जो है, चलो ये हेपेटोसाइट्स को रब करते हैं ताकि क्लैरिटी हो। ठीक है, सो अब देखो, ये क्रिप्टोजोइट स्टेज जो है ये चेंज होती है मीरोजोइट स्टेज में, और मीरोजोइट स्टेज चेंज हो जाएगी
क्रिप्टोमीरोजोइट में। ठीक है, तो ये 3 लार्वल स्टेजेस बननी है किसके अंदर, लिवर के अंदर, क्रिप्टोजोइट, मीरोजोइट एंड क्रिप्टोमीरोजोइट। तो ये सारी की सारी लार्वल फॉर्म्स हैं, वन विल चेंज इनटू द अदर। तो ये क्रिप्टोजोइट एंटर किया लिवर के अंदर और जाके चेंज हो गया। आर दीज पॉइंट्स क्लियर, फटाफट से बताओ। और ये कहां पे चल रही हैं सारी चीजें, हिपैटिक लोब्यूल के अंदर। आर दीज पॉइंट्स क्लियर एवरीवन, फटाफट से देखे। ठीक है, ये क्रिप्टोजोइट कुछ तो नए हिपैटिक सेल्स को इन्फेक्ट कर देते हैं, ठीक है, और कुछ एंटर कर जाते हैं फिर से ब्लड के अंदर। ठीक है, फिर से किसमें एंटर कर जाएंगे, ब्लड के अंदर। नाउ लिसन, सबसे पहले हमारे अंदर ब्लड के अंदर क्या आया, स्पोरोजोइट। तो जैसे स्पोरोजोइट एंटर करता है वो ब्लड से घूमता घूमता हमारे लिवर के पास पहुंच जाता है। लिवर के अंदर वो मेटामॉर्फोसिस करता है, ये सारी मेटामॉर्फोसिस हो रही है। दीज आर ऑल लार्वल स्टेजेस, वन विल चेंज इनटू द अनदर स्टेज और आपके लिवर को अफेक्ट करेगा। यहां से तुम्हें पता लगना चाहिए कि मलेरिया में आपका लिवर बहुत ज्यादा वीक होता है, क्योंकि लिवर के अंदर तो सारी फैक्ट्री चल रही है इनकी। लिवर इज अ फैक्ट्री फॉर दिस प्रोटोजोआ। आर दिस पॉइंट्स क्लियर? ठीक है, ब्लड से लिवर में पहुंचा, अब लिवर से फिर से निकल के जब अच्छी खासी तादाद हो गई, अच्छी पॉपुलेशन बना ली, फिर से ब्लड में आएगा। आ जाओ, अब देखो क्या होगा। इट अगेन एंटर्स द ब्लड। कुछ दोबारा नए नए सेल्स को अफेक्ट करते रहेंगे और कुछ आपके यहां देखो, कुछ जाके ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, नाउ लिसन, जैसे ही ये क्रिप्टोमीरोजोइट स्टेज ब्लड में आती है ना, बहुत मल्टीप्लीकेशन कर ली, बहुत काम कर लिया, बहुत नंबर इंक्रीज कर लिया, भूख लग चुकी है, तो जैसे ही वो यहां पे आती है तो वहां यहां पे आते ही वो पहले खाना खाएगा। ठीक है, पहले क्या करेगा, खाना खाएगा। तो नंबर 1 थिंग, ये क्रिप्टोजोइट स्टेज ब्लड में आके किसके अंदर एंटर करेगी, हमारे आरबीसीज के अंदर। किसके अंदर एंटर करेगी, आरबीसीज के अंदर। आर दीज पॉइंट्स क्लियर? ये जाएगी आरबीसीज के अंदर। तो दीज आर द आरबीसीज। तो मैं कुछ आरबीसीज बना रही हूं क्योंकि इसने आरबीसीज के अंदर रहना है। ठीक है, तो ये हमारे आरबीसीज हैं, ह्यूमन आरबीसी। ठीक है, दीज आर ऑल ह्यूमन आरबीसी। अब ये जो क्रिप्टोजोइट आया, ये इसके अंदर जाके पहले बहुत ज्यादा खाना खाता है। ठीक है, सो व्हाट विल हैपन, इसने बहुत ज्यादा खाना खाया। सो दिस इज द ट्रोफोजोइट स्टेज। दिस इज द ट्रोफोजोइट स्टेज। जो बहुत खाना खाता है, ट्रोफोजोइट स्टेज। ट्रॉपिक वर्ड कहीं पे भी आ जाए गाइस, ऑलवेज टॉक अबाउट फूड। इट इज अ ट्रोफोजोइट स्टेज। ये पॉइंट क्लियर हुआ? किसके कहां जाके खाना खाएगा, ह्यूमन आरबीसी। तो इट फीड्स ऑन ह्यूमन हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर जितना भी साइटोप्लाज्म है, जितना हीमोग्लोबिन है, सब पे फीड करेगा एंड इट इज गोइंग टू ईट द साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसीज। ठीक है, बहुत खाना खाने के बाद क्या होता है, तुम एक बार भूख के मारे बहुत खाना खा लेते हो, फिर रियलाइज होता है अच्छा अब तो पैंट बंद नहीं हो रही। अब इसका क्या होना है, इसने इतना खाना खा लिया गाइस, इतना खाना खा लिया कि जो न्यूक्लियस था वो सारा एक साइड पे पुश हो गया और बहुत बड़ी वैक्यूल बन गई। इसका पेट क्या होता है, इसकी वैक्यूल। इतना खाना खा लिया कि बहुत बड़ी वैक्यूल बन गई, साइटोप्लाज्म थोड़ा सा रह गया साइड पे और इवन न्यूक्लियस को साइड पे पुश होना पड़ गया। ये पॉइंट क्लियर हुआ? सो व्हाट इज दिस, दिस इज द न्यूक्लियस। ठीक है, जो एक साइड पे शिफ्ट हो गया, दिस इज द लार्ज वैक्यूल। अब हाउ डज इट लुक लाइक, इट लुक्स लाइक अ रिंग। ठीक है, तो इस स्टेज को हम बोल देते हैं सिग्नेट रिंग स्टेज। व्हाट डू वी कॉल इट, सिग्नेट रिंग स्टेज। ये पॉइंट क्लियर हुआ है? पहले आया ब्लड में, बहुत खाना खाया, वोरेशियस फीडिंग की, पेट मोटा हो गया, वैक्यूल बड़ी हो गई, न्यूक्लियस एक साइड पे चला गया, रिंग जैसा दिखना शुरू हो गया। आर दीज पॉइंट्स क्लियर? थैंक यू श्रुति। ठीक है, चलो अब आगे देखो गाइस, न्यूक्लियस एक साइड पे चला गया। अब क्या होना है, खाना इसके पास बहुत है, एनर्जी बहुत है, नाउ इट विल डिवाइड। ठीक है ना, अब ये टेढ़ा मेढ़ा सा होने लगता है। ठीक है, जब बंदा बहुत ज्यादा खाना खा लेता है तो उसके बाद क्या, अदरक ही तो बनता है ना, तो यानी कि टेढ़ी मेढ़ी शेप होनी शुरू हो जाती है। देखो ये न्यूक्लियस इसका डिवाइड कर जाएगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, और ये इसका साइटोप्लाज्म है। तो दिस इज द मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज और टेढ़ी मेढ़ी सी शेप है, तो इसको हम बोल देते हैं अमीबॉइड स्टेज। व्हाट डू वी कॉल इट,
amoeboid stage. Are these points clear? This is the amoeboid stage and it is a multinucleated stage. Multinucleated stage. Clear? और इस स्टेज में गाइस स्पेशल ग्रैन्यूल्स बनते हैं इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ह्यूमन आरबीसी. यहां पे कुछ ग्रैन्यूल्स बनने शुरू हो जाएंगे. दीज ग्रैन्यूल्स आर नोन एज शफनर्स ग्रैन्यूल. इस स्टेज को क्या बोल देते हैं? सॉरी, स्टेज इज अमीबॉइड स्टेज. समझ में आ रहा है सबको? द स्टेज इज अमीबॉइड स्टेज और मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन हो जाती है और फिर हमारे आरबीसी के अंदर भी स्पेशल ग्रैन्यूल्स बनते हैं विच आर नोन एज शफनर्स ग्रैन्यूल्स. आर दीज पॉइंट्स क्लियर? थैंक यू समल्या, अरिजीत, अशरफ, थैंक यू सो मच बच्चे. आ जाओ पढ़ते हैं. थैंक यू सो मच. आ जाओ. हाँ जी, यहां तक क्लियर है सबको? एक बार रिपीट कर देते हैं. आप हरियाणा से हो? मैं बेसिकली पंजाब से हूं बट आई स्टे इन दिल्ली एनसीआर. हाँ जी, अब देखो ये पॉइंट क्लियर करें एक बार फिर से. स्पोरोजॉइट आया, स्पोरोजॉइट लिवर के अंदर जाके चेंज हो जाता है, बहुत नंबर इंक्रीज करता है. क्रिप्टोजॉइट, मीरोजॉइट, क्रिप्टोमीरोजॉइट और क्रिप्टोमीरोजॉइट ब्लड में आता है एक बार फिर. और आते ही पहले इतना मल्टीप्लाई करके भूख लग गई ना, तो भूख मिटाने के लिए आरबीसी खाएगा. आरबीसी का साइटोप्लाज्म खाता है. ट्रोफोजॉइट स्टेज इतना खा लेता है कि वैक्यूल बड़ी हो जाती है, यानी पेट मोटा हो जाता है. पहले काम किया, फिर खाना खाया, फिर पेट मोटा हो गया. अब पेट मोटा होगा तो फटेगा, ठीक है, यानी इसका न्यूक्लियस भी डिवाइड हो जाता है और ये खुद अदरक जैसा हो जाता है. समझ रहे हो? इतना क्लियर? कहानी है याद रखने की कि एक सीक्वेंस में आपको स्टेजेस पता हो. तो देखो, आया, खाना खाया, पेट मोटा हुआ, पेट मोटा होने के बाद अदरक जैसा बन गया. अदरक किसको कहते हैं? कि बंदा तो अदरक होता जा रहा है. किसको कहते हो? जो कहीं से भी फैलता जा रहा है ना, यानी इररेगुलर शेप. सो इन टर्म्स ऑफ साइंस वी कॉल इट अमीबॉइड शेप, राइट? सो दिस इज अमीबॉइड स्टेज. और पेट और सॉरी जो न्यूक्लियस था वो फट गया. मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है. हमारे आरबीसी के अंदर कुछ ग्रैन्यूल्स बन गए हैं, शफनर्स ग्रैन्यूल्स. ठीक है, अब शफनर्स ग्रैन्यूल्स बड़े इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं वापस आऊंगी. अच्छा, एनीवेज अब क्या होना है? अब ये जो न्यूक्लियस यानी अमीबॉइड स्टेज बनी थी, अब इस थोड़े थोड़े अमीबा के आसपास, सॉरी ये जो थोड़े थोड़े न्यूक्लियाई हैं, ये जो न्यूक्लियाई हैं, इन न्यूक्लियाई के आसपास थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है और ये ऐसे स्ट्रक्चर्स बनने लगते हैं. ठीक है, नाउ दीज आर ऑल मीरोजोइड्स. दीज आर अगेन नोन एज मीरोजोइड्स. यहां पे भी मीरोजोइड्स बने थे क्योंकि स्ट्रक्चर सेम होता है, तो वी कॉल इट मीरोजोइड. एंड गाइस इस कंडीशन को या इस स्टेज को हम बोलते हैं रोजेटे स्टेज. क्या बोलते हैं? रोजेटे स्टेज. ठीक है, तुम बॉटनी में भी रोजेटे पढ़ते हो ना. रोजेटे क्या होता है? जिसमें इंटरनोडल डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है एंड द लीव्स दे सीम ओवरलैपिंग, है ना. यहाँ पे ये जो मीरोजॉइड्स है, मैंने तो थोड़े से बनाए हैं, लेकिन ये इतनी तादाद में होते हैं, इतना ज्यादा होते हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे होते हैं. सो वी कॉल द स्टेज एज रोजेटे स्टेज. आर दीज पॉइंट्स क्लियर? थैंक यू वैभव. हाँ जी, आर दीज पॉइंट्स क्लियर? दिस इज रोजेटे स्टेज. अब गाइस आपका जो आरबीसी है वो बेचारे की भी तो हालत समझो ना, ये सारा कुछ कहाँ हो रहा है आरबीसी के अंदर. साइटोप्लाज्म इसने खा लिया. ठीक है, अब देखो अंदर इतने ज्यादा मीरोजॉइड्स पैक हो गए हैं. अब बेचारा आरबीसी कब तक बर्दाश्त करेगा? नाउ इट इज गोइंग टू रप्चर. अब आरबीसी आपका रप्चर हो जाएगा और जो आपके गाइस ये मीरोजॉइड्स थे, नाउ दीज विल बी रिलीज्ड इन द ब्लड स्ट्रीम. दीज मीरोजॉइड्स विल बी रिलीज्ड इन द ब्लड स्ट्रीम. आर दीज पॉइंट्स क्लियर? ठीक है, एंड फाइनली ये मीरोजॉइड्स गाइस चेंज हो जाते हैं इनटू सेल्स नोन एज गेमीटोसाइट्स. ये दो तरह के सेल्स बना देंगे, एक बड़े और एक छोटे, और इन दोनों को ही हम बोलते हैं गेमीटोसाइट्स. क्या बोलते हैं? गेमीटोसाइट्स, नॉट गेमीट्स, गेमीटोसाइट्स. ठीक है, सो ये बड़ा है तो ये फीमेल गेमीट है, ये छोटा है तो वी कॉल इट मेल, सॉरी गेमीटोसाइट है. दिस इज मेल गेमीटोसाइट.
आर दीज पॉइंट्स क्लियर? आर दीज पॉइंट्स क्लियर? फटाफट से बताओ। आरबीसी रप्चर हो जाना है इसके बाद, और ब्लड के अंदर क्या आ जाएगा? बहुत सारे गेमीटोसाइट्स। यहां तक पॉइंट क्लियर हुई? हाँ जी। हाय दीप, यू आर फ्रॉम अमृतसर? बहुत वधिया जी। मैं एक बारी आई हूं बस अमृतसर, नहीं 2 बारी। चलो फिर कभी आवांगे। हाँ जी, यस, एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस? थैंक यू राजेश। क्लियर? इतना माइंड मैप क्लियर है सबको? डन? चलो अब गाइज ये देखो, ध्यान से देखना। ब्लड अंदर गया था तो कौन सी स्टेज साथ गई थी? स्पोरोजोइड स्टेज गई थी। स्पोरोजोइड चेंज हो किस स्टेज में, सॉरी ये स्पोरोजोइड स्टेज जो है वो किस में चेंज हो गई है? करा के गेमीटोसाइट स्टेज में। यानी ह्यूमन के अंदर एंटर करती है स्पोरोजोइड और ह्यूमन के अंदर बन जाती हैं गेमीटोसाइट्स। ठीक है, तो ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज क्या है? ह्यूमन के लिए, मैं ह्यूमन की बात कर रही हूं, ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज क्या है? स्पोरोजोइड स्टेज। यस और नो? है ना? यस, कूल। अब मच्छर तो बदनाम है क्योंकि वो एक जरिया बनता है, विच इज एब्सोल्युटली राइट। ठीक है ना? लेकिन मच्छर को असली में प्लाज्मोडियम किसने दिया था? हमने दिया था, है ना? तो बेसिकली मच्छर भी तो हमसे ही इन्फेक्ट हुआ है। तो मच्छर के अंदर कौन सी स्टेज जा रही है? गेमीटोसाइट स्टेज जा रही है। तो ये गेमीटोसाइट्स जो है गाइस, ये ब्लड के साथ साथ मच्छर के अंदर चले जाते हैं। तो गेमीटोसाइट्स आर द इन्फेक्टिव स्टेज फॉर मस्कीटो। इन्फेक्टिव स्टेज फॉर मस्कीटो। आर दीज पॉइंट्स क्लियर? मच्छर के लिए, लिसन लिसन लिसन, मच्छर के लिए इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है? मच्छर के लिए इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है? जल्दी से बता दो, मच्छर के लिए इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है? मच्छर के लिए इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है? गेमीटोसाइट्स। द इन्फेक्टिव स्टेज फॉर मस्कीटो। क्वेश्चन देख लोगे, ये मैंने स्पेशल क्लास में करवाया भी हुआ है। इन्फेक्टिव स्टेज फॉर मस्कीटो इज गेमीटोसाइट्स। तो सिर्फ इन्फेक्टिव स्टेज नहीं देखोगे, देखोगे किसके लिए बोला गया है। फॉर मस्कीटो इट इज द गेमीटोसाइट्स एंड फॉर ह्यूमन इट इज द स्पोरोजोइड। आर दीज पॉइंट्स क्लियर? ठीक है, और ये ब्लड कहां जा रहा है? ये ब्लड जा रहा है उसके माउथ के अंदर। तो ये है उसकी एलिमेंट्री कैनाल। हाँ जी, आर दीज पॉइंट्स क्लियर? आर दीज पॉइंट्स क्लियर? चलें आगे। अब गाइज ये जो गेमीटोसाइट्स अंदर गए हैं, ठीक है, ये गेमीटोसाइट्स जो अंदर गए हैं ये जाके अब चेंज होंगे इनटू गेमीट्स। ठीक है, तो ये मेल और ये सॉरी ये फीमेल का है क्योंकि ये बड़ा है, और ये छोटा है तो ये मेल है। दीज आर गेमीटोसाइट्स। ठीक है, गेमीटोसाइट्स विल चेंज इनटू गेमीट्स बाय मियोसिस। यहां पे क्या होनी है? मियोसिस होनी है, और ये चेंज हो जाएगा। दिस इज फीमेल गेमीट, यहां पे साइन बना रही हूं। नाउ दिस हैज बिकम अ गेमीट। फीमेल गेमीट को गाइस हम मेगा गेमीट बोलते हैं। यहां पे भी मेगा गेमीटोसाइट बोल सकते हो तुम। ठीक है, मेगा गेमीट। और जो ये है ये छोटा सा, तो मेल गेमीट जो है वो देखो अब कैसा बनेगा। मेल गेमीट होता है स्पिंडल शेप। मेल गेमीट कैसा होता है? स्पिंडल शेप। दिस इज द मेल गेमीट। वी कॉल इट, छोटा है तो माइक्रो गेमीट। आर दीज पॉइंट्स क्लियर? कैसे बना है? बाय अंडरगोइंग मियोसिस। यहां पे क्या चली है? मियोसिस हुई है। अब मुझे एक बात बता दो, जिस सेल के अंदर मियोसिस होती है टू फॉर्म अ गेमीट, उस सेल को हम क्या बोलते हैं? यस प्लीज। हाँ जी, जल्दी से बता दीजिए। क्विक क्विक क्विक, जल्दी से बताओ। जिस सेल के अंदर मदर सेल, अच्छा एक जनरल टर्म क्या होगी?
जिस सेल के अंदर मियोसिस होता है, मियोसाइट, वेरी गुड कविता, आई रियली लव यू, ठीक है। मियोसाइट, ये हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था गाइस, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। मियोसाइट टर्म दी हुई है एनसीईआरटी के अंदर, द सेल्स विच अंडरगो मियोसिस आर मियोसाइट्स। सो गेमीटोसाइट्स आर एक्चुअली द मियोसाइट्स। इसलिए इनकी प्लॉइडी क्या होगी, ये 2n होंगे। यहां पे जितना कुछ चल रहा है दिस इज ऑल 2n 2n 2n, ये सारे 2n है ना। ये एसेक्सुअल फॉर्म स्टेजेस चल रही हैं ह्यूमन के अंदर। आर दीज पॉइंट्स क्लियर? नोट्स बच्चे आपको चैप्टर के खत्म होने पे मिलेंगे टेलीग्राम ग्रुप पे। ये पॉइंट्स क्लियर हो गए सबको? मेगागेमीट, माइक्रोगेमीट, ठीक है। ये मियोसिस हुई। अब मियोसिस के बाद गाइस क्या होनी है, फर्टिलाइजेशन होनी है। और रह क्या गया है ना, दोनों रेडी, तो अब क्या होगी, फर्टिलाइजेशन, राइट। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, कोई नई बात तो है नहीं, जाइगोट ही बनेगा। सो दिस इज द जाइगोट। बट अब इस जाइगोट को गाइस स्पेशल नाम दिया गया है, दैट इज नोन एज ऊकाइनेट। क्या बोलते हैं, ऊकाइनेट। अब तुम सोचोगे क्यों बोला गया इसको, नॉर्मली जाइगोट क्यों नहीं बोला गया? इसलिए नहीं बोला गया क्योंकि ये नॉर्मल काम करता नहीं है, इसमें कुछ हटके फीचर है। और वो हटके फीचर क्या है, ये दिस इज ऊकाइनेट, ठीक है। इट इज अ मोटाइल जाइगोट, नाम ही पहचान है ना। तो क्या पहचान इसकी, काइनीट। काइनीट वर्ड कम्स फ्रॉम काइनेटिक्स, यानी कि मूवमेंट। दिस इज अ मोटाइल जाइगोट, स्पेशल। इज दिस पॉइंट क्लियर? आर दीज पॉइंट्स क्लियर? ठीक है। तो दिस इज ऊकाइनीट, और ये ऊकाइनीट गाइज अब में मूव करेगा एंड इट विल गो इनटू द एलिमेंट्री कैनाल की वॉल। इट विल एंटर इनटू द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, और ये एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में जाके, नाउ लिसन, वॉल में जाके अब ये फर्दर चेंज होगा और इसकी वॉल के अंदर गाइस बन जाता है, यहां पे एक सिस्ट बन जाएगी, यहां पे एक सिस्ट बन जाएगी। ये मैं हटा रही हूं यहां से, आपको पता है व्हाट इज दिस, यहां पे एक सिस्ट बन जाएगी। दिस इज एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। यहां पे एक सिस्ट बन जाएगी, ये रही सिस्ट, और इस सिस्ट के अंदर जाके ये जाइगोट डिवाइड करेगा, बहुत सारे स्पोर्स बनाएगा। इट इज गोइंग टू फॉर्म मेनी स्पोर्स, और ये देखो ये स्पोर्स बनने लगेंगे, ये स्पोर्स ऐसे ये डिवाइड करेगा। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, हर न्यूक्लियस के आसपास थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है, तो ये बनने लगेंगे स्पोर्स, ठीक है। और ये सिस्ट, और इसको हमने क्या बोल देना है, दिस इज द oocyst, और ये oocyst कहां पे है, इन द एलिमेंट्री कैनाल की वॉल। आर दीज पॉइंट्स क्लियर? तो यहाँ पे ये स्पोर्स बन गए हैं। oocyst कंटेन्स द स्पोर्स, एंड ये oocyst रप्चर करेगी, दिस विल रप्चर एंड ये स्पोरोजोइड्स जो हैं, स्पोर्स जो हैं, सिलिवरी कैनाल के, सिलिवरी ग्लैंड के अंदर आ जाते हैं। आर दीज पॉइंट्स क्लियर? आर दीज पॉइंट्स क्लियर? एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं, देखो ये ब्लड के साथ साथ मच्छर को क्या मिला, गेमीटोसाइट मिला। गेमीटोसाइट ने मियोसिस करके गेमीट्स बनाए, फर्टिलाइज होके जाइगोट बना। इस जाइगोट को ऊकाइनीट बोलेंगे क्योंकि ये मूव करता है, और ये मूव करके एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में चला जाएगा, और वॉल में जाके ये स्पोर्स बनाएगा। इवन वॉल के अंदर एक सिस्ट बन जाती है जहां पे ये खुद मल्टीप्लाई होता है एंड फॉर्म्स दी स्पोरोजॉइड्स। सिस्ट फटेगी, तो फटने के बाद ये जो स्पोरोजॉइड्स हैं ये सिलिवरी ग्लैंड के अंदर स्टोर हो जाते हैं। बनते कहां है, वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में, एंड दे आर स्टोर्ड इन द सिलिवरी ग्लैंड। आर दीज पॉइंट्स क्लियर? फटाफट से बताइए, आर दीज पॉइंट्स क्लियर? डन? सो गाइस टेक अ स्क्रीनशॉट। अभी हमें इसमें बहुत सारी चीजें ऐड करनी है, बट दिस इज वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। आर दीज पॉइंट्स क्लियर एवरीवन? बिल्कुल शुभम, ये लाइव क्लास चल रही है बच्चे। हाँ जी, आर दीज पॉइंट्स क्लियर? क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट एंड गिव मी अ थम्स अप दैट यू हैव टेकन इट।
क्लियर है ये? थैंक यू पंकज। हाँ जी, अब गाइस और चीजें ऐड होंगी, ठीक है, और चीजें ऐड करेंगी। थैंक यू तुषार, राम, थैंक यू बच्चे। नाउ लिसन, एक बात तो हमें क्लियर है कि देखो प्राइमरी होस्ट यानी मस्कीटो के अंदर क्या चल रहा है, सेक्सुअल साइकिल चल रहा है। इसके अंदर ह्यूमन के अंदर एसेक्सुअल साइकिल चल रहा है, ठीक है। नाउ लिसन, जो आपका सेक्सुअल साइकिल है, इसके अंदर क्या चल रहा है, सेक्सुअल साइकिल, दैट सेक्सुअल सॉरी एसेक्सुअल साइकिल, एसेक्सुअल साइकिल is known as schizogony. What is it known as? Schizogony. Schizogony. ठीक है, ये चीज ऐड कर ले कि ह्यूमन के अंदर जो एसेक्सुअल साइकिल चल रहा है, जिसकी वजह से इतनी सारी स्टेजेस बनी, उसको हम क्या बोलते हैं, शाइजोगनी। क्लियर है? तो ये सारा कुछ जो इधर ह्यूमन के अंदर हो रहा है, ये सारा क्या हो रहा है, शाइजोगनी चल रही है। आर दीज पॉइंट्स क्लियर? थैंक यू प्रीति, थैंक यू सो मच बच्चे। हाय अनास, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, है ना, यही हम बोलते हैं ना हर नए बच्चे को। चलो, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। नाउ लिसन, ठीक है। ये तो ये सारा कुछ जो चल रहा है, ये सारा क्या चल रहा है, सॉरी, ये सारा क्या चल रहा है, एसेक्सुअल साइकिल चल रहा है, विच इज नोन एज शाइजोगोनी। क्लियर? अब गाइस तुम एक चीज और ऑब्जर्व करो, ये जो पूरा ये सेक्सुअल साइकिल चल रहा है, ये दो पार्ट्स में चल रहा है, ये मेन दो पार्ट्स में चल रहा है, वन इन द लिवर एंड सेकेंड इन द आरबीसी, है ना, ये ब्लड के अंदर। दूसरा किसमें चल रहा है, मेनली इन द आरबीसी। डू यू एग्री विद दिस? कितना टाइम लगेगा पूजा, अभी बताऊंगी मैं सारा कुछ। अलग अलग प्लाज्मोडियम की स्पीशीज के लिए अलग अलग टाइम होता है, आई विल टेल यू एवरीथिंग। हाँ जी, आर दीज पॉइंट्स क्लियर? यहां पे दो जगह पे मेन काम चल रहा है, एक आपका ह्यूमन आरबीसी में और एक आपके लिवर के अंदर, ठीक है, ठीक है। चलो अब देखो, तो जो शाइजोगनी है ये दो जगह पे हो रही है, ये शाइजोगनी दो जगह पे हो रही है। इट इज अकरिंग इन लिवर, ठीक है, ये जो लिवर के अंदर हो रही है, और दूसरी जो आपके आरबीसी के अंदर हो रही है, ठीक है। तो जो लिवर के अंदर हो रही है गाइस, इस पार्ट को हम बोलते हैं लिवर के लिए, ठीक है, और जो आरबीसी के अंदर हो रही है, आरबीसी को हम क्या बोलेंगे, erythrocytic schizogony. We'll call this part as erythrocytic schizogony. Erythrocyte is the term for RBC, so we'll call it erythrocytic schizogony. ठीक है। अब लिवर में जो हो रही है उसको क्या बोलना चाहिए था, हेपेटिक बोलना चाहिए था ना, पर उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने कहा कि आरबीसी में एंटर करने से पहली वाली स्टेज जो होगी, आरबीसी से पहले वाली, प्री एरिथ्रोसिटिक। लो, हेपेटिक ना बोल के उन्होंने क्या बोल दिया, प्री एरिथ्रोसिटिक शाइजोगनी। आर दीज पॉइंट्स क्लियर? तो शाइजोगनी के दो सब पार्ट्स हैं, वन अकरिंग इन लिवर and the other part occurring in RBC in this order. Are these points clear? ठीक है, erythrocytic and pre-erythrocytic schizogony done. अब जो मस्कीटो के अंदर चल रहा है वो क्या चल रहा है, सेक्सुअल साइकिल। अब सेक्सुअल साइकिल भी दो पार्ट्स में होगा, ठीक है, सेक्सुअल साइकिल भी दो पार्ट्स में होता है। तो यहां लिख लेते हैं। सो यहां इसके अंदर चल रहा है सेक्सुअल साइकिल, एंड सेक्सुअल साइकिल के भी दो पार्ट्स हैं गाइस, ठीक है, वन इन द गट एंड सेकंड इन द सिलिवरी ग्लैंड, सेकंड इन द सिलिवरी ग्लैंड। तो देखो अब बोलेंगे क्या है इसको, जो सिलिवरी ग्लैंड के अंदर चल रहा है पार्ट, उसको स्पोरोगोनी बोलोगे, क्योंकि वहां पे स्पोरोसाइट्स प्रेजेंट है और वो बन रहे हैं। और गट के अंदर गेमीट्स बने थे, गेमीटोसाइट से गेमीट्स बने थे, फ्यूजन हुई थी, तो दिस पार्ट इज नोन एज गेमोगोनी। सो ये सेक्सुअल साइकिल का पार्ट है और ये दोनों एसेक्सुअल साइकिल का पार्ट के पार्ट्स हैं। आर दीज पॉइंट्स क्लियर? फटाफट से बताओ, आर दीज पॉइंट्स क्लियर?
समझ में आया? तो इसका आप दोबारा से एक बार स्क्रीनशॉट लोगे. नाउ आई हैव एडेड मोर डिटेल्स टू दिस. स्पोरोगोनी एंड गेमोगोनी. थैंक यू शिप्रा, थैंक यू सो मच बच्चे. ठीक है, पॉइंट्स क्लियर? चलो अब मुझे एक बात बता दो. अब एक बात पूछ सकती हूं मैं? अब मुझे एक बात बता दो. और वो ये बात है कि इस बंदे को जिसको मलेरिया हो रखा था, और ये जो नया नया मच्छर पहली बार ब्लड सक करने आया, तो इस मच्छर ने इस मलेरिया वाले पेशेंट से प्लाज्मोडियम की कौन सी स्टेज पिक की थी? अब तुमने ये बता दिया ना, इसका मतलब तुम्हें समझ में आ गया. जल्दी से बताइए. इस मच्छर ने, फ्रेशली मोल्टेड मच्छर ने मलेरिया से, फ्रेशली मोल्टेड हो या कोई भी मच्छर हो, जब भी वो मलेरिया के पेशेंट से एक प्लाज्मोडियम पिक करेगा तो प्लाज्मोडियम की कौन सी स्टेज पिक करेगा? वेरी गुड अंशिका, आरिफ, साक्षी, वेरी गुड. शामिया, तारुषी, सबको ये क्लियर हो गया कि कौन सी स्टेज पिक करेगा? गेमिटोसाइट पिक करेगा. अब तुम्हें समझ में आ गया ना? ठीक है. नाउ यू कैन इजिली प्रिडिक्ट कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, कि ये जो प्लाज्मोडियम देगा सलाइवा के साथ, ये प्लाज्मोडियम की कौन सी स्टेज इस हेल्दी इंडिविजुअल को देने वाला है? कौन सी स्टेज देने वाला है ये भी बता दो, कि ये प्लाज्मोडियम की कौन सी स्टेज इस हेल्दी इंडिविजुअल को देगा. ये कौन सी स्टेज इसके अंदर एंटर करेगी? फटाफट से बता दो. प्लाज्मोडियम की कौन सी स्टेज इसके अंदर एंटर करेगी? दैट इज स्पोरोजोइड स्टेज. वेरी गुड. प्लस स्पोरोजोइड स्टेज एंटर करेगी. वेरी गुड. इसका मतलब मच्छर के लिए इन्फेक्टिव स्टेज गैमेटोसाइट है और ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज क्या है? स्पोरोजोइड. ये पॉइंट सबको क्लियर हुए? तो अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि जो हमने स्टार्टिंग में स्टोरी स्टार्ट की थी, है ना, जो मैंने आपको एक बैकग्राउंड स्टोरी सुनाई थी, सॉरी, जो लास्ट सीन दिखाया था, है ना, लास्ट सीन दिखाया था, अब सारी कड़ियां जुड़ रही हैं. ऐसे ही होता है ना, बैकग्राउंड में मूवी देखने के बाद समझ आता कि अच्छा इसलिए हुआ होगा. नाउ डू यू गेट दिस फीलिंग? ये समझ में आया सबको? यस, क्लियर है? एक बार इसका फिर से स्क्रीनशॉट ले लोगे और ये आपका क्वेश्चन तैयार है. दिस इज अ PYQ. दिस इज बेसिकली अ PYQ. हाँ जी, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट once again. Now you can connect the links. Right? Yes. चलो, दिस वन एंड प्लाज्मोडियम, ये सबको क्लियर हो जाना चाहिए, है ना? तो गाइज यहां पे ये वाला पार्ट में क्या चल रही है? शाइजोगनी चल रही है. ह्यूमन के अंदर क्या चल रही है? शाइजोगनी चल रही है. शाइजोगनी. लिवर के अंदर प्री एरिथ्रोसिटिक, एरिथ्रोसिटिक शाइजोगनी, और यहां पे एरिथ्रोसिटिक शाइजोगनी. ठीक है. यहां पे क्या चल रही है? ये दिस इज ऑल गेमोगोनी गोइंग ऑन. गेमीट्स बन रहे हैं, फ्यूज हो रहे हैं. दिस इज गेमोगोनी. एंड यहां पे ये सारी क्या चल रही है? दिस इज स्पोरोगोनी. ऑल दीज पॉइंट्स क्लियर? मूवी अच्छी थी? चलो, अब गाइस हमने इतनी सारी कहानी पढ़ ली, पर हम पढ़ क्या रहे हैं? मलेरिया. बंदे को मलेरिया तो हुआ ही नहीं. हाय अमन. हाँ जी, मलेरिया तो हुआ ही नहीं बंदे को. उसका क्या करें? तो फिर चक्कर ही क्या है? मच्छर काट रहा है, नहीं काट रहा मच्छर, तो मलेरिया तो हुआ ही नहीं, है ना? आरिफ ने थोड़ा सा हमें हमारा सस्पेंस तोड़ दिया है. चलो, नाउ लिसन. अब तुम ये देखो, जब अमीबॉइड स्टेज चल रही थी और ये अमीबॉइड स्टेज में शफनर्स ग्रैन्यूल्स बने थे. ठीक है, आई टोल्ड यू ये शफनर्स ग्रैन्यूल्स में मैं वापस आऊंगी. स्टार मार्क कर लो इसको, और मैं आगे लेके जा रही हूं इसको. तो गाइज ये जो शफनर्स ग्रैन्यूल्स हैं, ठीक है, सो दिस इज द ह्यूमन आरबीसी. इसके अंदर ये अमीबॉइड स्टेज, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन,
है ना. सो दिस इज विच स्टेज? अमीबॉइड स्टेज. और तुम्हें बताया कि अमीबॉइड स्टेज के अंदर क्या बनते हैं? शफनर्स ग्रैन्यूल्स. So guys, these are Schaffner's granules. ठीक है. अब ये जो Schaffner's granules है ना, these Schaffner granules, these release a pigment known as hemozoin. These release hemozoin. These release hemozoin. ठीक है. These granules, they release hemozoin, and it is this hemozoin which causes malarial attack. इसकी वजह से क्या होता है? Malarial attack होता है. So what happens in the malarial attack? सबसे पहले बहुत तेज बुखार, high fever, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक. ठीक है. फिर उसके बाद बहुत ठंड लगती है, चिल्स होती हैं. ठीक है. और फिर बहुत पसीना आता है एंड द फीवर फॉल्स. ठीक है. सो प्रोफ्यूज स्वेटिंग, प्रोफ्यूज में बहुत ज्यादा पसीना आता है एंड द टेम्परेचर फॉल्स, द फीवर फॉल्स. ठीक है. अब गाइस इस हिसाब से इस स्टेज को हम बोल देते हैं द हॉट स्टेज, द कोल्ड स्टेज एंड द स्वेटिंग स्टेज. Are these points clear, everyone? जल्दी से बता दीजिए. Are these points clear? ठीक है. Are these points clear? लर्नर तुम अपना काम करो ना, क्या बेफिजूल की बातें हैं. प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क. चलो, आर दीज पॉइंट्स क्लियर? तो इट इज हीमोजोइन. इस पे क्वेश्चन आता है. हीमोजोइन ये पिगमेंट है विच कॉजेज मलेरियल अटैक. आर दीज पॉइंट्स क्लियर? ठीक है. अब देखो गाइस, अब इस स्टेज पे हम इसका ट्रीटमेंट लेंगे, है ना. तो ट्रीटमेंट में क्या होता है? तो ट्रीटमेंट में गाइस, नाउ लिसन, ट्रीटमेंट विल इन्वॉल्व क्यूनीन एंड क्लोरोक्विनीन. क्वेश्चन बेस इस पे आना है. और जो भी बीमारियां, सॉरी क्विनीन, जो भी दवाइयां दी जाती है, हमें यहाँ पे दवाइयां नहीं पढ़नी है. ठीक है. हमें यहाँ पे दवाइयां बिल्कुल नहीं पढ़नी है, कोशिश भी मत करना. जो क्वेश्चन आना है वो जान लो कि ट्रीटमेंट में हमें क्या दिया जाता है? क्यूनीन दी जाती है. क्वेश्चन आता है क्यूनीन पे कि ये क्यूनीन कहाँ से ऑब्टेन होती है? तो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ सिंकोना ट्री. बहुत कड़वी होती है. फ्रॉम द बार्क ऑफ सिंकोना ट्रीज. इज दिस पॉइंट क्लियर? इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ सिंकोना ट्री. और ये अफ्रीका में होते हैं, इंडिया में सिंकोना ट्रीज आर नॉट फाउंड. ठीक है जी. तो ये है आपका ट्रीटमेंट. क्लियर? अब एक बच्चे ने पूछा था कि ये सब कुछ होने में कितना टाइम लगता है. तो बच्चे ये डिपेंड करता है. ठीक है. ये डिपेंड करेगा कि कौन सी स्पीशीज है जो जिसने कि आपको अफेक्ट किया है. सो देयर आर ओवरऑल 4 स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट वी हैव टू स्टडी. 4 species of plasmodium that we have to study. और ये मैं आपको अभी बताऊंगी. ठीक है. उससे पहले एक और चीज जो आपको पता है, हमने आपको बतानी ही होती है, so that जितने भी बच्चे पेड कोर्सेज लेने में इंटरेस्टेड हैं, सब्सक्रिप्शन लेके 1-on-1 इंटरेक्शन लेना चाहते हैं, सो गाइज दिस इज, हाँ जी, सी ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज इज गोइंग ऑन गाइज. सो ना सी मॉक टेस्ट, अरे ये चल रहे हैं, 3 हो चुके हैं, 4th होगा अब 7th को और 5th होगा फाइनली 9th को. तो पहले से एनरोल करना होगा गाइज. टाइम तुम्हें पता लग चुका है 2 to 5. सो और भी बहुत सारे बैचेस आर गोइंग ऑन. सो न्यू आइकॉनिक
एंड प्लस कोई भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो, बट आइकॉनिक में ये है कि प्लस के फायदे तो जो होते हैं वो तो आपको मिलेंगे ही, साथ में आपको एक पर्सनल मेंटोरशिप भी मिलती है, ठीक है। सो यू नो अबाउट ऑल दोज थिंग्स। द न्यू फीचर इज, जो भी बच्चे अब नए हैं उनको बता देती हूँ, ऑल द न्यू फीचर इज कि गाइज अब आप अपना डाउट अपने मेंटोर से अपने टाइम पे सॉल्व करवा सकते हो, अपनी मर्जी से। तो यू हैव टू बुक द सेशन एंड अपने टाइम पे यू हैव टू टेक द टाइम स्लॉट एंड गेट योर डाउट्स क्लियर। सो जस्ट बुक द सेशन एंड अपने डाउट्स को ना जैसे आ रहे हैं तो एक दिन रख लो, जैसे कि मान लो वेडनेसडे रख लिया या सैटरडे रख लिया कि सैटरडे को मैं अपने सारे डाउट्स लूंगा या लूंगी। आर यू गेटिंग इट? तो एक दिन चूज करो, ये भी नहीं कि मेंटर के पीछे ही पड़ जाना है और अपना भी टाइम वेस्ट करना है, हर दो बार अपना सेशन बुक करते जा रहे हो। तो लेकिन दिन में या हफ्ते में 2 बार रख लिया है, ठीक है, या 3 बार रख लिया कि एक दिन फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन बायो, बट देन गेट योर पॉइंट इज गेट योर डाउट सॉल्व, ठीक है, एट योर कन्वीनियंट टाइम। नोट्स भी मिल रहे हैं, इधर उधर की बुक्स ढूंढने से अच्छा है कौन सी है पुरानी, किस क्या रेफरेंस बुक यूज करें। सो यू विल गेट द नोट्स ऑफ अनअकैडमी एज वेल, ठीक है ना। तो गाइज अब सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उस पर 10% ऑफ लेना मत भूलेगा, ठीक है। सो यूजिंग दिस कोड एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस इज ऑल्सो अवेलेबल। सो गाइज दिस इज द कोड। एंड अगर आप स्कॉलरशिप टेस्ट देते हैं, दैट इज कॉम्बैट, ऑन एवरी संडे 11 AM 28 क्वेश्चन 60 मिनट्स में आपको करने हैं, तो फ्री टेस्ट है एंड देन यू कैन विन स्कॉलरशिप एज वेल ऑन योर कॉम्बैट, सॉरी ऑन योर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। हाँ जी, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनीन होती है। सौमल्या, बच्चे मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, दवाइयों के नाम हमें नहीं याद करने हैं। एंड फाइनली गाइज बग्स बाउंटी, सो दिस इज अपॉर्चुनिटी फॉर यू लर्नर्स to report any inappropriate content on any Unacademy channel, ठीक है। दिस इज फॉर योर सेफ्टी, फॉर योर प्रोटेक्शन। चलो आ जाओ नाउ गाइस, तो मैं बात कर रही थी इन 4 स्पीशीज की। आ जाओ तुम्हें 4 स्पीशीज बता देते हैं। तो ये 4 स्पीशीज कौन सी हैं? वी हैव प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया, ठीक है। वी हैव प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम, एंड वी हैव प्लाज्मोडियम मलेरिया। अच्छा ये तो हो गया। अनदर इज वाइवेक्स, ठीक है। सो इनके डिटेल्स हम बाद में करेंगे अब इन द नेक्स्ट क्लास। बट आपका जवाब जो आपने मुझे पूछा था कि कितने दिन लगते हैं, तो इट वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। किसी को ये पूरा तामझाम करने में 14 दिन लगते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। क्या होता है इंक्यूबेशन पीरियड? आई टेल यू व्हाट इंक्यूबेशन पीरियड इज। इंक्यूबेशन पीरियड गाइज होता है जिसमें कि वो टाइम, इंक्यूबेशन पीरियड वो टाइम पीरियड, वो टाइम स्पैन जिसमें कि पैथोजन तुम्हारे अंदर एंटर किया और एंटर करने के बाद जब तुम्हारे अंदर पहला सिम्टम अपीयर हुआ। देखो कोई भी पैथोजन एंटर करता है तो रातों रात तुम्हें बीमारी नहीं हो जाती, कई बार हो भी जाती है, बट फिर भी कुछ टाइम स्पैन होता है। ये नहीं कि पैथोजन अंदर गया, गोलगप्पा गंदे पानी वाला गंदे हाथों से खाया हुआ अंदर गया और वॉमिटिंग शुरू, नहीं, इट टेक्स सम टाइम, आधा पौना घंटा, 1 दिन, है ना। हो सकता है कि 2 दिन पहले जो आपने गंदे गोलगप्पे खाए थे बड़े स्वाद में, उसका असर अब हो रहा है। तो पॉइंट बीइंग कि हर पैथोजन एंटर करने के बाद कुछ टाइम जरूर लेता है सिम्टम्स शो करने में। तो वो जो टाइम गैप होता है ना पैथोजन की एंट्री से लेके फर्स्ट सिम्टम अपीयर होने में, दैट इज नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड। वो 1 दिन हो सकता है, आधा घंटा हो सकता है, वो हफ्ता हो सकता है, वो कुछ महीने हो सकते हैं, वो कई साल हो सकते हैं, लाइक इन केस ऑफ HIV। Are these points clear? So in case of Plasmodium, it ranges between 7 days, 14 days या 21 days. ठीक है, तो ये हम बात करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। So that is all for today. Thank you so much. कल सुबह से आपकी स्पेशल क्लासेस will continue and that is all for today. So keep studying, stay calm and wear the masks.